एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यह चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, आपके टर्म क्या होते हैं और काफ़ी सारी जो बातें इससे रिलेटेड है इस चैप्टर से सारा आपको कीवर्ड वहां पर क्लियर मैंने करवाया था। तो चलिए, क्या ये नंबर आपके चेक करना है, क्या ये नंबर आपके एपी के नंबर है, क्या यह सीरीज जो दी है नंबरों की यह एक एपी की सीरीज है, या आपको चेक करना। और यदि इस प्रकार से है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म भी यहाँ पर लिखना है, आपको नेक्स्ट टू टर्म भी यहाँ पर लिखना है। तो पहले आपको चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो हम जानते हैं, हम लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही बेसिक्स सीख के आए हैं कि एपी होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती है। तो कोई भी सीरीज यदि एपी है तो एपी होने के लिए उसे दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है ए और एक होता है डी। ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म और डी होता है डिफरेंस। तो ये दो की हमें आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी है तो हम एक एपी का निर्माण कर सकते हैं, एक एपी बना सकते हैं और एक एपी बनाई जा सकती है। तो ये हम बेसिकली देखकर आए हैं। उसके बाद हमने एक और बात सीखी थी जो कि महत्वपूर्ण है, कि हमने ये सीखा था कि A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से AN, यह आपकी जो सीरीज है, जो आपकी एपी है, उसकी लोकेशन दर्शाती है। यह लोकेशन बताती है कि A1 जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट पद है, फर्स्ट टर्म आपकी A1 है। A1 है मतलब A1 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा कहीं एपी में कंफ्यूजन होता है तो A1, A2, A से लेकर इसके बाद एक और A प्लस डी और A प्लस 2D, A प्लस 3D, यह इसका एक जनरल फार्मूला होता है एपी का। इन दोनों के बीच में अंतर करने में, डिफरेंस करने में काफ़ी परेशानी आती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियरली क्लियर कर दिया था कि यह आपका A1, A2 से अर्थ है कि सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म मतलब यह आपकी A1, A2, A3, A4 से लेकर AN, जो मैंने यहां पर लिखा है A1, A2, A3 से लेकर AN, आपकी सीरीज जो आपकी एपी है उसके टर्म की लोकेशन बताती है, उसकी टर्म की लोकेशन बताती है कि पहली टर्म के ऊपर कौन सा नंबर है। यह बताने का कार्य आपका A1, A2, A3 से लेकर AN करता है। कुल मिलाकर हमने ये सीखा था और फिर अगेन रिपीट कर देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर सिटिंग व्यवस्था है और सिटिंग के अंदर कोई बैठा है। हमने यहाँ पर कुर्सी नंबर 1 नाम दे दिया, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हमारी ये चेयर है, ये क्या है, चेयर नंबर है। ये चेयर नंबर डले हुए 1 से 6 तक और ये बैठक व्यवस्था है। उस बैठक व्यवस्था में यहाँ पर मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपका ये वाला है, तो यहाँ पर 4 बैठा है, यहाँ पर 10 बैठा है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 22 है। तो हम यदि 22 की लोकेशन देखना चाहते हैं कि 22 किस पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे कि 22 हमारी 4th नंबर की चेयर के ऊपर बैठा है। 4th नंबर की चेयर से अर्थ है कि अगर इसे कनेक्ट इससे किया जाए तो हम कहेंगे कि यह A4 के ऊपर बैठा हुआ है। A4 से अर्थ है यहाँ पर कि चौथी टर्म की वैल्यू हमारे 22 है। तो यह हमारी टर्म की लोकेशन दर्शाता है। और यहाँ पर अगर इसे हम फार्मूले में देखें, हम चौथे को, तो यह होता है A प्लस 3D, तो यह एक मोटा डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था और यही इसका बेसिक होता है, जिसे मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दिया है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं
कि क्या ये एपी है, और यदि एपी है तो हमें नेक्स्ट टर्म इसके फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर अभी जस्ट देखा था कि एपी होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। एपी बनाने के लिए या एपी का नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। और यदि एपी के 2 से 3 पद हमें दिए, 2 से 3 टर्म दिए, तो हम डिफरेंस फाइंड भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि एक एपी बनाने के लिए या एपी के अंदर कुछ ऐड करने के लिए, एपी को आगे बढ़ाने के लिए हमें ए और डी की आवश्यकता होगी। तो चलिए करते हैं हम इसे स्टार्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इस चैप्टर का। पहला एग्जाम्पल मैंने स्किप कर दिया है, मैं विशेष आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। विशेष शर्त है कि जहां पर सब कुछ कवर हो जाए। 5 एग्जाम्पल की चीज़ यदि 5 क्वेश्चन तो करवाने के बजाय यदि 2 क्वेश्चन में सारा कुछ मटेरियल हम दे पा रहे हैं, तो हम वो 2 क्वेश्चन आपको बेसिक करवा देंगे पूरी तरह से, ताकि वो 5 क्वेश्चन कवर हो जाए और टाइम आपका भी बचे और हमारा भी बचे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा 4, ये हमारी एपी है। 4, 10, 16 और 22 से आगे बढ़ रही है। पहली चीज ये है कि आगे बढ़ रही है तो कौन सी एपी है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट एपी है। तो यह हमारी इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या असीमित है। इसमें टर्म, नंबर ऑफ टर्म हमें अनलिमिटेड दिख रहे हैं। तो अनलिमिटेड जब टर्म होते हैं तो हम इसे कहते हैं इनफाइनाइट। कभी कभी इस प्रकार के छोटी छोटी बातें भी आपको एनसीईआरटी उठा के कहीं ना कहीं पूछ लेती है, तो आपको यह पता होना चाहिए। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा वर्ड है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट के अंदर हम उलझ कर रह जाते हैं, और इनफाइनाइट से अर्थ ये होता है कि वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड इसमें पदों की संख्या यदि है तो ये इनफाइनाइट आपकी एपी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो ये एपी है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा हमारा डिफरेंस। हम यहाँ पर इसका ए फाइंड कर लेते हैं। पहले ए देख लेते हैं। इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इसका ए क्या है। ए हमेशा, ए की वैल्यू हमेशा, ए का अर्थ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, आपकी एपी का पहला जो टर्म है वही आपका ए है। जहां से एपी स्टार्ट होती है, जहां से एपी स्टार्ट होती है और आपको देखने पे जो पहले दिख जाए वही आपका ए है। तो यहां पर ए की वैल्यू हो जाती है 4। अब हम चलते हैं डी फाइंड करने की ओर, क्योंकि एपी में यदि आपको कुछ प्लस माइनस करना है, एपी को बढ़ाना है, घटाना है, तो आपको डी की आवश्यकता होगी। मोस्टली बिल्कुल आपको ए और डी चाहिए यानी चाहिए। तो आप डी निकालिए, हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है? डी निकालने का फार्मूला होता है कि लास्ट टर्म में से हम फर्स्ट टर्म घटा देते हैं। अगर हम लिखें, क्या लिखें? लास्ट टर्म में से माइनस कर देते हैं हम उसके पहले वाली टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म में से हम सेकंड लास्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, या हम कह सकते हैं इसे सेकंड लास्ट टर्म। समझ रहे हैं आप बात को? लास्ट से मतलब है कि सबसे अंत वाली, जहां भी आप देखना चाहें वहां अंत ही समझ लीजिए। उससे पहले वाली एक ये लैंग्वेज होती है डी को देखने की। डी के देखने की कई लैंग्वेज है। इसके बाद डी के लिए हम एक फार्मूला पढ़ कर आए हैं। डी इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के, यह फार्मूला आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। डी इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के। इसके अंदर भी बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि यह फार्मूला कहाँ से जनरेट हो गया। इसका बेसिक पार्ट के अंदर हम पूरा इसे करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि यह भी स्टार्टिंग ही दौर चल रहा है और पहला क्वेश्चन हम उठा के कर रहे हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम सीरीज लिखते हैं, अगर हम सीरीज लिखते हैं तो सीरीज के अंदर आप लिखते हैं A1, A2, A3, A4। इस प्रकार से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो लास्ट पद मान लो आपका मिलता है AK। ठीक है, लास्ट पद आपको कहीं दिख गया AK। अब AK के बाद क्या आएगा? AK के बाद क्या आएगा? तो AK के बाद आएगा AK प्लस 1। क्या आएगा आपका नेक्स्ट? AK प्लस 1। क्यों आएगा AK प्लस 1?
आप जहां भी एंड करेंगे उसके आगे अगर देखेंगे आप तो आपको +1 करके मिल जाएगा, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है तो 4। इसके लास्ट हम देख ही नहीं सकते कि लास्ट कहाँ है, लेकिन हमने मान लिया बीच में से कहीं से उठा के देख लिया कि बीच के कोई टर्म है, हम तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लास्ट में कहाँ जाएंगे, लास्ट में कहीं भी जा सकते हैं, तो हम कहीं भी लास्ट मान लेते हैं। वो लास्ट मान लिया मैंने AK और AK +1, ये हमने 2 टर्म देख ली। कोई भी 2 टर्म हो सकती है, वो ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती है और ये दोनों भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये एक जनरल फार्मूला है, डी का जनरल फार्मूला है D = AK +1 - AK। इसका अर्थ है कि आपको दी गई टर्म, हम इसे लास्ट टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म में से हम सेकंड लास्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। हमने इसे लास्ट टर्म मान लिया और उसके सेकंड लास्ट टर्म हमारी AK है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लास्ट में से उससे पहले वाले जस्ट पहले वाले टर्म को घटा दिया और उससे पहले वाले टर्म उससे 1 अंक कम होगी। ठीक है, यदि ये 4 है तो यदि ये 4 है तो ये 3 होगी, मतलब उससे 1 डिजिट कम होगी। तो इस प्रकार से आपको यहां पर इस टर्म में से इस टर्म को घटाना है। नंबर 1 बात तो ये हो गई आपकी डी की। एक और विषय आप यहां पर निकली, ये बात तो पूरी कंप्लीट कर ही लेते हैं। हम इस प्रकार से भी लिखते हैं A + D, A + 2D, A + 3D, इस प्रकार से भी इसे लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि इस प्रकार से लिखते हैं तो मान लीजिए आप इस टर्म में से इस टर्म को घटाते हैं या इस टर्म में से इस टर्म को, हम किसी 2 को घटा के देख लेते हैं। हमने इस टर्म में से इस टर्म को घटाया तो D = A + 2D - A - D, ये कर दिया हमने। इस टर्म में से हमने इस टर्म को माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया मतलब A + 2D से हम माइनस कर रहे हैं A + D को। इसे ओपन कर देते हैं, A + 2D - A - D। तो यहाँ पर क्या बचता है, क्या बचेगा आपका, A से A कट गया, 2D में से 1 D गया तो आपको यहाँ पर D मिल जाएगा। तो D = D, मतलब हम सही जा रहे हैं। आपको इस टर्म में से इस टर्म को घटाना है और यही D की वैल्यू है। या यह कह सकते हैं कि इससे यह कितनी है, यह +D है। दिख भी रहा होगा यहाँ 1D है, या 2D है, 3D, मतलब एक प्लस का D होता चला जा रहा है। तो ये तो हुई D की बेसिक समझ। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, किसी भी टर्म को उठाकर वो अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी D की समझ थी कि D क्या है। D बेसिकली नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाली सेकंड लास्ट टर्म को हम माइनस करना ही D कहते हैं। तो यहाँ पर D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 10 - 4 कर देते हैं। क्या करते हैं, 10 - 4। अब 10 - जब 4 करते हैं तो D = क्या आ जाएगा, 10 में से आपने 4 को माइनस किया तो यहाँ पर आ जाता है +6। आपको यहाँ पर साइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, प्लस या माइनस। ठीक है, ये तो आपने D की एक वैल्यू निकाल ली। अब आप एक काम कीजिए और निकालते हैं हम D की वैल्यू, D अगेन निकालते हैं। एक तो D आपका ये आ गया, हम एक टर्म में और अप्लाई करते हैं, 16 में से 10 को घटाते हैं, 16 - 10 किया तो यहाँ पर भी आपका +6 आ चुका है। ठीक है, ये एक बार और आ गया, एक बार और ट्राई करते हैं, हो सकता है कि अगली टर्म में ना आए। तो हम D = चेक करते हैं, 22 - 16 = फिर से आपका 6 आ गया, मतलब हमारा D फाइनली 6 है। D क्या है, 6 है। D = 6 आ चुका है, A = 4 और D = 6। ये हमारी 2 वैल्यू आ चुकी है A और D की, जो हमने यहाँ से निकाल ली। अब हमें क्या करना है, यह देखना है कि क्या ये AP है। तो AP होने के लिए हम बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझा चुके हैं, कह चुके हैं, लिख कर दे चुके हैं और अगेन एक बार कह रहे हैं कि AP होने के लिए आपको, आपके पास 2 चीजें अनिवार्य है, 2 वैल्यू अनिवार्य है। क्या वैल्यू, एक तो A की वैल्यू और एक D की वैल्यू। यदि आपके पास प्रॉपर A और D की वैल्यू है तो आप कह सकते हैं, और D की वैल्यू से अर्थ है, D की वैल्यू से अर्थ है D तो निकल जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे निकल जाएगा। लेकिन पूरी AP का, यदि जो पूरी, अभी मैं इसे AP नहीं कहूँगा, एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, एक
सीरीज है। इस सीरीज के अंदर यदि डी आपका कॉमन डिफरेंस है, डी कैसा है, कॉमन डिफरेंस है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है डी, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो हम उसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस ये रखता है, ये सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक पद के अंदर, प्रत्येक टर्म के अंदर हमें डिफरेंस एक जैसा है, तब हम कह सकते हैं कि डी की वैल्यू 6 है फाइनली और ए की वैल्यू 4 है। और यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका अर्थ है कि यह आपकी एपी है। तो पहले तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि यह एक एपी है, ठीक है। यदि ये एपी है तो इसका नेक्स्ट टर्म भी हमें फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं और थोड़ा सा इसका बेसिक और समझते हैं। हमारे पास सीरीज है, यहाँ पर देखिए आप, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है और आपको यहाँ पर एक पद फाइंड करना है और यहाँ पर एक टर्म निकालना है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसे लिख लिया। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। हमने इसे कहा A1, इसे कहा A2, इसे कहा A3। हम पेन अलग टाइप का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको एकदम डिफरेंस क्लियर हो जाए और दिख जाए कि हम क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर हम इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4, इसे कहेंगे A5 और इसे कहेंगे A6, ठीक है। हमें फाइंड करना है A5 और A6 की प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, A5 और A6 की प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर आएगा, यह हमें फाइंड करना है। हम इसे अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं A, इसे लिखते हैं हम A प्लस डी, इसे लिखते हैं A प्लस 2D, इसे लिखते हैं A प्लस 3D, इसे लिखते हैं A प्लस 4D और इसे लिखते हैं A प्लस 5D। ठीक समझ में आ रही बात, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और A प्लस 5D। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। लिखने का अर्थ है कि यहाँ पर, अब आप यहाँ पर इसे समझिए, हमारे पास A इक्वल टू वैल्यू है A की 4 और D की वैल्यू है यहाँ पर 6। A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 6। A की वैल्यू यहाँ पर होती है 6, ये रख दी मैंने 6। A प्लस डी मतलब A की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ 4 रखते हैं, यहाँ पर हमने रख दी 4 और यहाँ पर A प्लस डी है मतलब 4 प्लस 6 होता है यहाँ पर। मतलब एक डिफरेंस आपने इसके अंदर ऐड कर दिया तो आपको नेक्स्ट टर्म आ जाती है। हम यहाँ से बड़े क्वेश्चन की भूमिका बना रहे हैं, जो उसका बेसिक बना रहे हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन तो मैं जानता हूं कि आप कर लेंगे और आप इसे स्किप भी करने का विचार कर रहे होंगे कि फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, सर ये तो सब पता है, हमें पता जरूर है, लेकिन आप जब आगे जाएंगे तो आपको यहाँ से जो बिना स्किप के बच्चे जाएंगे वो बच्चे आपके आगे निकल जाएंगे। क्यों आगे निकल जाएंगे? क्योंकि आप आगे उलझनों में पढ़ने वाले हैं। तो यहीं से मैं सारे गुफा के रास्ते आपको बता के भेज रहा हूँ। सारे रास्ते आपको यहीं से देखना है। जंगल है आगे बहुत भयंकर, और जंगल में खो जाओगे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। तो यहाँ से आप इसे क्लियर करते ही जाइए, स्किप ना कीजिए। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और आपको बेसिक आना चाहिए, बाकी आपकी आगे मर्जी। A प्लस 2D से मतलब 4 प्लस 2 बार डिफरेंस को ऐड करना है। 2 बार डिफरेंस को ऐड करना मतलब 2 इंटू 6 करना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट में 4 प्लस 3 इंटू 6 करना है, ठीक है। 4 प्लस 3 इंटू 6 18 और 4 22। तो यहाँ पर 4 प्लस 4 इंटू 6 करना है और यहाँ पर 4 प्लस 5 इंटू 6 करना है, 5 इंटू 6 करना है, यहाँ पर इस प्रकार से करना है। अब हम इसे ये तो आप बात समझ गए होंगे। ये आपका क्या दिखा रहा है? ये आपका दिखा रहा है लोकेशन। क्या दिखा रहा है? लोकेशन दिखा रहा है। हम अगर आपसे कहें कि A4 नंबर की पोजीशन के ऊपर, A4 नंबर की पोजीशन पर कौन है, तो A4 के ऊपर जो है नंबर वह है 22। हम कह सकते हैं कि A4 की वैल्यू 22 है। A4 की वैल्यू 22 है। A4 नंबर पर जो नंबर है, A4 की प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसकी वैल्यू 22 है। और वो 22 को यदि मैथमेटिकल रूप में, अर्थमेटिक प्रोग्रेस के रूप में देखें हम, ठीक है, अर्थमेटिक के रूप में एपी के फॉर्म में देखें, तो उस
A4 को हम लिखते हैं A+3D। इसे क्या लिखते हैं हम? A4 को A+3D भी लिखते हैं। कुल मिला के आपका A+3D और 22 आपस में इक्वल है। यही A4 है और यह भी A4 है, दोनों A4 है। इसके अंदर कंफ्यूजन है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं कि इन दोनों का अर्थ क्या है। यह A+3D है और यह आपका 22 है, तो A+3D का अर्थ है 22। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि A+4D क्या आएगा, A+4D क्या आएगा, A+3D आपका 22 है तो A+4D क्या आएगा, या कहा जाए कि A5 क्या आएगा, तो हम यहाँ पर इसे क्लियर करके A5 निकालते हैं। हम यहाँ से इसे क्लियर कर देते हैं। आपका यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है, A=4 और D=6। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें चाहिए A5। क्या चाहिए? A5। ठीक है, 1 2 3 4 तक हमारे पास टर्म है। अब फिफ्थ और A5 और से A6 हमें फाइंड करना है। ये दो हमें टर्म फाइंड करना है, A5 और A6। A5 का फार्मूला क्या है? A5 का है A+4D। अब आप देखिए इसके अंदर एक विशेष, तो A6 को अगर लिखना चाहें तो A+5D लिखेंगे, A+5D लिखेंगे। और इसे अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो A5 इक्वल टू A की वैल्यू हमारी 4 यहाँ से, और इंटू 5 इंटू D की वैल्यू है क्या है, हम A5 के अंदर लिखते हैं A+4D। तो A आपका और साथ में ये प्लस 4 और D की वैल्यू है हमारी 6, ये रख दी हमने। तो 4 + 4 और D की वैल्यू है यहाँ पर 6, हम 6 ऊपर ही रखना थी, यहाँ पर ये 6 हो गई। और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 24 और यह हो गया 28। तो कुल मिलाकर आपकी जो A5 है उसकी वैल्यू आती है यहाँ पर 24, ये पेन बहुत तेज दौड़ता है, 28 वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। इसी प्रकार से यदि आप A6 को फाइंड करना चाहते हैं तो A6 के लिए A6 इक्वल टू A की वैल्यू है 4 प्लस यहाँ पर 5D है तो 5 इंटू हो चुका है 6, तो 4 + 30 इक्वल टू 34। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। तो इस प्रकार आप टर्म के बाद टर्म निकालते जा सकते हैं। लेकिन इन सब की अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर 22 में 6 प्लस कर देते हम तो हमें 28 आ जाता है, लेकिन आपने यहाँ से क्यों बताया? तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं। यहाँ पर बैठे व्यक्ति को, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और वह व्यक्ति ये सीधा सीधा कह दे कि 5वीं पोजीशन के ऊपर जो नंबर है उस नंबर की वैल्यू क्या है। 5वीं पोजीशन मतलब A5 के ऊपर कौन सा नंबर है, तो A5 के ऊपर कौन सा नंबर है, हमें 4th नंबर की वैल्यू नहीं पता है। 4th नंबर की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, हमें सीधे सीधे 5 नंबर की वैल्यू पता करना। मैं आपसे कहूं कि यहाँ से उठकर अब आप आगे जाइए और आगे जाकर ये बताइए कि 20वीं पोजीशन के ऊपर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, या 20वीं A20 हम कहें कि A20 के ऊपर की वैल्यू क्या होगी, A20 की प्लेस पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को बताइए क्या होगी, तो तब हमें इस फार्मूले की आवश्यकता लगेगी। अभी तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 22 में हम 6 प्लस कर देंगे 28 आ जाएगा, और 28 में 6 कर देंगे प्लस तो 34 आ जाएगा। लेकिन जब आपसे कहेंगे कि यहाँ से देखिए उस तरफ 100 नंबर के ऊपर कौन सी वैल्यू है, तब आप कैसे जोड़ते हुए, क्या सारे को ऐड करते हुए जाएंगे यहाँ से? तो हमें सारा एडिशन यहीं से करना है, पावर सेंटर इस 4 पर ही रखना है। बात समझ में शायद आ गई होगी आपको कि हमें ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, बात समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको 2 तरीके होते हैं इसको फाइंड करने के। अगेन 4 10 16 22 हमें नेक्स्ट टर्म एक ये वाली और एक ये वाली फाइंड करना थी। एक तरीका तो यह होता है, नंबर 1 तरीका कि आप 22 + 6 कर दीजिए तो आपके पास 28 आ जाएगी यह वाली टर्म, और आपको यह टर्म फाइंड करना है तो आप 28 + 6 कर दीजिए तो आपके पास 34
4 आ जाएगा। एक तरीका ये होता है, और सेकंड तरीका आपका ये एक तरीका हो गया। और सेकंड तरीके के अंदर यहाँ से सीधे कहा जाए यह पद बिल्कुल नज़दीक के पद है, और आपको अगर कह दिया जाए कि यहाँ से आगे जाते हुए आपको A100 के ऊपर कौन सा वैल्यू मिलेगा, क्या वैल्यू रहेगी A100 की, 100 नंबर के ऊपर जब आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तब आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी। तो 100 नंबर के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो पता कैसे चलेगी, वो पता चलेगी आपको इस फार्मूले से। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले का यूज़ वहाँ पर होता है जब 6 नंबर था तो A + 5D था, तो यहाँ पर 100 है तो आपका A100 = O हो जाएगा A + 99D। इस फार्मूले से आप सीधे सीधे इस नंबर के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर क्या नंबर की वैल्यू है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक फार्मूला बन ही गया है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होने वाला है। उसका बेसिक भी हम यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। तो इस प्रकार आपको जब बीच में कहीं नंबरों की आवश्यकता लगेगी कि आप उस टर्म की वैल्यू बताइए, तब आपको यह चीज़ याद आएगी कि सर ने यहाँ पर कहा था कि जो भी करना है वो यहीं से बैठकर करना है। कहाँ से बैठकर? 4 के पास ही बैठकर। हमें A के पास बैठ के ही सारा रिमोट से संचालन यहाँ से करना है। एक एक करते हुए जोड़ते हुए जाएंगे, शाम हो जाएगी कि अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, तो 100वें नंबर तक जाना है। हम 100वें नंबर तक ऐसे जोड़कर थोड़ी जा सकते हैं हम। तो मैथमेटिक्स का अर्थ क्या हो जाता है फिर? इतना सारा पढ़ने का मतलब क्या है? तो इतना सारा पढ़ने का अर्थ यही है कि हम शॉर्टकट रास्ते पूरे देख लें, इसके सारे को हम एक मैथमेटिकल रूप में समझ लें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यह हमारा पूरा बेसिक है, पूरी तरह से हम बेसिक पर ही चल रहे हैं। अभी भी आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन सारे बेसिक के साथ में। हम बेसिक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक कि आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर दिया है 1, -1, -3, -5। इसे देखकर क्या लगता है आपको कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो नेक्स्ट टर्म हमारा माइनस में ही आने वाला है, क्योंकि हम माइनस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब सीरीज छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, मतलब जो टर्म आ रही है वो आपकी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो छोटी वैल्यू में आ रही है या बड़ी वैल्यू में। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। जो भी माइनस की संख्या है वो बढ़ रही है। माइनस की संख्या बढ़ने का अर्थ है कि वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं। अब हमें सबसे पहले जानना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो A की वैल्यू क्या होती है? A हमारा फर्स्ट टर्म होता है। A की वैल्यू हो गई आपकी 1। आपकी A की वैल्यू 1 है। अब हमें D फाइंड करना, और 2 से 3 बार हम D को फाइंड करेंगे और तब जाके हमें संतोष होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि आपको देखना है कि ये AP है या नहीं है। यदि क्वेश्चन वाला कह दे कि ये AP है और इसका ऐसा कीजिए तो हम वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में क्लियर खत्म बात D। लेकिन यहाँ पर देखना है, ये पहचानना है। पता चल रहा है कि ये हमें कह दिया है कि ये आल्सेशन डॉग है और या भेड़िया नहीं निकल जाए, कलर वलर करा हुआ वो, तो हम उसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, सेकंड -1 में से हम -1 करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको और बता दूँ। जनरली आप ऐसा ही लिख देंगे, जनरली आप इसे ऐसा ही लिखते होंगे। आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको लिखना है ये वाली टर्म। क्या है ये वाली टर्म? सेकंड टर्म इसकी क्या है? सेकंड टर्म है आपकी -1, ये लिख दिया आपने -1। ये वाली टर्म क्या है आपकी? इसका माइनस का क्या चिन्ह, और यहाँ पर हम करेंगे 1। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, -1 -1। ठीक है, आप इस टर्म में से इस टर्म को घटा रहे हैं। ठीक है, इस टर्म से इस टर्म को घटा रहे हैं, मतलब लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट टर्म को घटा रहे हैं। एक हमारा जो बेसिक फार्मूला है वह यह है, हम इसे भी लिख देते हैं यहाँ पर, D = AK+1 में से आपको AK माइनस करना है। यह D का स्टैंडर्ड फार्मूला
होता है, आपको यह करना होता है, मतलब लास्ट वाली में से उससे पहले वाली घटाना है, हम यही कर रहे हैं। तो d इक्वल टू -1 यहाँ पर होता है -2। अगर इस टाइप से आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, अदरवाइज 100% गलती होने की संभावना बनती है। देखिए आपका एक d आ चुका है -2, अभी भी हम संतुष्ट नहीं है, हमें और चेक करना है, हम इस दोनों को चेक करते हैं। हम नेक्स्ट चेक करते हैं, d इक्वल टू -3 में से मुझे घटाना है, अब देखिए -1 आ गया काम यहाँ पर ब्रैकेट हमारा। यदि हमें ब्रैकेट की आदत नहीं होती तो हम इसी माइनस को यह माइनस समझ लेते और वैल्यू कुछ और ही आ जाती। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं -3 और माइनस प्लस 1 और इक्वल टू होता है -2। तो यहाँ पर भी आ चुका है -2। और इसे नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक करते हैं। तो d की वैल्यू अब हम इसके लिए चेक करते हैं, दोनों के लिए। तो -5 प्लस, फिर प्लस लग गया, माइनस और आपका है -3, ये लगा दिया हमने यहाँ पर -3। तो यहाँ पर -5 माइनस प्लस 3 और -5 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 2 बचता है, यहाँ पर भी -2 आ चुका है। हमने 3 बार d की वैल्यू फाइंड की, तीन बार d की वैल्यू, एक बार यहाँ मिली, एक बार यहाँ मिली, एक बार यहाँ मिली, तीनों बार d की वैल्यू हमें एक जैसे ही मिल रही है। इसका अर्थ है कि d की वैल्यू फाइनली हम लिख सकते हैं -2 है। d की वैल्यू क्या है? -2 है। जब हम जानते हैं कि AP होने के लिए क्या शर्तें हैं, AP होने के लिए शर्त क्या है हमारी? AP होने की शर्त है कि हमारे पास कुल मिलाकर 2 चीज़ें होना चाहिए। क्या 2 चीज़ें होना चाहिए? नंबर 1 हमें चाहिए A की वैल्यू, नंबर 2 हमें चाहिए D की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल चुकी है 1 और D की वैल्यू फाइनली मिल चुकी है -2, जिसे हम 3 बार कंफर्म कर चुके हैं। तो इस D को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। कुल मिलाकर हमारा जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियरली आ चुका है। अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट इसमें 1 2 3 4 दिए तो हमें A5 फाइंड करना है। तो A5 को हम लिखते हैं A प्लस 4D। क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। A की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है -2। D की वैल्यू -2 है तो 1 प्लस 4 इंटू 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8, मतलब 1 - 8 इक्वल टू होता है -7। तो आपका जो 4th नंबर का टर्म आएगा यहाँ पर, 4th नंबर का टर्म आएगा यहाँ पर, वो क्या आएगा? वह आएगा आपका -7। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है A6। तो A6 इक्वल टू लिखते हैं A प्लस 5D। तो A की वैल्यू यहाँ पर 1, हम 4 लिख देते हैं फटाक से। 1 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है -2 तो 1 प्लस यहाँ पर -10 और इससे अगर सॉल्व करें तो 1 - 10 और -9। तो इस प्रकार से हमारे पास A6 की वैल्यू आ चुकी है -9, तो यहाँ पर प्राप्त होगा -9। इस प्रकार से आप देखिए इसे कि ये क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है इसके अंदर? हम आपसे अगर क्वेश्चन कहें या सीरीज देने के बाद कि इसमें प्लस क्या हो रहा है, पहले टर्म से दूसरा टर्म क्या प्लस है। अब थोड़ा सा इसे मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, और जो मैं कह रहा हूं उस बात का मतलब हम समझते हैं। इसमें बहुत ही बारीकियां हैं। A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार से अब आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -5 है, -7 है, -9 है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि A1 से A2 कितना ज़्यादा है, A1 में क्या जोड़ा जाए। A1 हमारी बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक फिक्स नंबर ऐड किया जाता है। हमारे पास बेसिक डेफिनेशन का अंदर है फिक्स नंबर को हम ऐड करते हैं, एक टर्म के अंदर, तब हमें उसका नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाता है। हमने एक टर्म के अंदर एक टर्म ली और उस टर्म में एक फिक्स
नंबर को ऐड किया, क्या किया, ऐड, और इसे हम कहते हैं डी, तब हमें क्या प्राप्त होता है, नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है। यह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके साथ में हमें वर्ड यही यूज करना है कि प्लस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स टर्म को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है। तो हम ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आपसे कि वह फिक्स टर्म डी, वह फिक्स टर्म डी, तो अगर आपसे कहा जाए कि इस टर्म में आपने क्या जोड़ा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो यहाँ -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो हम इसे जोड़ना कैसे कह सकते हैं। हम यहाँ पर प्लस -2 ही ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, -2 ही ऐड कर रहे हैं। इस टर्म से इस टर्म को लाने के लिए हमने -2 ऐड किया है। क्या किया है, ऐड किया है। और इस टर्म से इस टर्म को लाने के लिए हमने यहाँ पर -2 ऐड किया है। आप ध्यान रखिएगा, यह आपका बहुत ही बारीक क्वेश्चन है और बहुत हायर लेवल के एग्जाम, बैंकिंग वगैरह के अंदर भी ये पूछा जा चुका है। इस प्रकार की बारीक बातें आपको पता होना चाहिए, बहुत माइनर है, लेकिन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी ने जो लिख के दिया है बस वही सत्य है, वही सत्य है, और उसकी बहुत गहराई है उस सत्यता की। तो आपको यहाँ पर -2 ऐड हो रहा है। आप किसी टर्म में जब कोई फिक्स नंबर, जिसे हम डिफरेंस कहते हैं, उसको ऐड करते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म प्राप्त होती है। फाइनली यह डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि हम 1 में -2 ऐड कर रहे हैं तो हमें -1 प्राप्त हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम, 1 में -1 को ऐड कर, -2 को ऐड कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 1 में, हम 1 में -2 को ऐड कर रहे हैं, तब जाकर हमें -1 प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर 1 में हम -2 ऐड कर रहे हैं, तब जाकर हमें -1 प्राप्त हो रहा है। यह आपकी टर्म है, और नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आप यहाँ पर डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसके नेक्स्ट टर्म जब लाएंगे तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे -2 को, तब जाकर इसकी नेक्स्ट टर्म आपको प्राप्त होगी -3। चाहे वह माइनस में हो या प्लस में हो, आपको लैंग्वेज नहीं बदलना है, आपको लैंग्वेज नहीं बदलना है, आपको फिक्स नंबर का ही यूज़ करना है। फिक्स नंबर को हम यहाँ कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस को ऐड करने पर आपको नेक्स्ट टर्म प्राप्त होती है। तो यह हमारा इसका बेसिक के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और उसे देखकर ऐसा लगता है आपको कि क्या यह एपी है या नहीं है। आप इसे देखकर बता सकते हैं क्या, तो हम इसे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, थोड़ा सा पेन हम और कर लेते हैं ग्रीन। तो -2 +2 -2 2 -2। पहले तो ये देखिए कि क्या ये सीरीज आपको देखने में सीक्वेंशियल लग रही है, एक सीक्वेंस में है, एक पैटर्न के अंदर है। इसके अंदर एक वर्ड और ऐड होता है पैटर्न, पैटर्न में लग रही है। पैटर्न मतलब हर एक स्टेप के ऊपर पैटर्न वही रहने वाला है, पैटर्न वही रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या एक पैटर्न है, तो a की वैल्यू तो मान लो आप -2 हो गई। अब आप d की वैल्यू फाइंड करो, d = 2 -2, 2 में से आपने -2 किए। ठीक है, इस टर्म में से इस टर्म को आपने घटाया, तो यहाँ होता है 2 + 2 मतलब 4। आपका एक तो आ चुका है d की वैल्यू 4। अब आप इस टर्म को हम 2 यूज़ कर रहे हैं, अब इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर d -2 में से हम माइनस करते हैं -2। ठीक है, -2 से हमने +2 माइनस होंगे यहाँ पर, यह आपका प्लस का 2 है, तो यहाँ पर -2 इक्वल टू होता है -4। अब यहाँ पर आ चुका है -4, यह आपका आ गया -4। ठीक है, नेक्स्ट डी देख लेते हैं, दोनों अलग अलग है, फिर भी और कर लेते हैं तसल्ली। तो 2 -2, तो यहाँ पर 2 + 2 मतलब आ चुका है 4। तो हमें कुछ और ही प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ +4 था, यहाँ -4 है, यहाँ +4 है। मतलब जो हमारा डी है वो बार बार चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 में से 2 हमने घटाया तो यहाँ 4 आ गया। ठीक है,
एक बार समझ लिया, हो सकता आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार में मैं कन्फ्यूज़न हुआ कि यहाँ 2 - 2, यहाँ पर -2 में से हमने प्लस के 2 माइनस किए तो माइनस का 4 आ गया। तो ये दोनों में विरोधाभास है, ये बिल्कुल अलग है दोनों, और यह भी फिर वापस से +4 आ गया, जो कि बिल्कुल भी गलत दिख रहा है, ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो डी की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो अलग अलग प्राप्त हो रही, तो यह हमारी फाइनली एपी नहीं है, यह फाइनली एपी नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ एपी की बात होगी वहीं हम ज़्यादा बात करेंगे, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है समय ख़राब करने से। यहाँ पर 1 1 1 1 आप देख पा रहे हैं, 2 2 2 2 3 3 3, देख कर ही पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको कहीं से भी एक जैसा डी प्राप्त नहीं होना है। आप 1 में से 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, इसमें फोर्थ वाले में आपने 1 में से 1 माइनस किया डी फाइंड करने के लिए, तो आपको मिल गया 0, ठीक है। फिर आपने 1 में से 1 माइनस किया, फिर आपको मिल गया 0। फिर आपने नेक्स्ट 1 में से 1 माइनस किया, आपको मिल गया 0। फिर आपने 2 में से 1 माइनस किया, आपको मिल गया 1। तो इस प्रकार आपको अलग अलग प्रकार से डी की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो डी की वैल्यू कभी 0 है, कभी 1 है। तो हम यहाँ पर डी जब तक यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा ना हो, कुल मिलाकर डी की वैल्यू किसी भी टर्म में कहीं से भी आप जहाँ तक सीरीज को ले जाना चाहें वहाँ तक में कोई भी पद उठाकर, कोई भी पद, इसीलिए हमने डी को फाइनली लिखा है, क्या लिखा है कि ए के प्लस 1 में से हम एक के घटाते हैं, इसे हम डी कहते हैं। बार बार इसे रिपीट कर रहे हैं, तो ये कोई भी पद हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है, पता नहीं कौन सी टर्म है ये, 100वें नंबर पे, 500 नंबर पे, 1000 पे हो सकती है, 2000 पे हो सकती है, 50,000 पे हो सकती है, पता नहीं कहाँ कितनी दूर वाली टर्म है, लेकिन जितनी भी दूर वाली टर्म है उस टर्म के पीछे वालों को इसमें से घटा दिया है। मतलब एक नंबर पीछे, यहाँ के प्लस 1 कोई नंबर है तो ये के है। सीधी सी बात है कि हम अगर सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो अगर यहाँ पर कोई के प्लस 1 वाला बैठा है तो उसके पीछे के वाला बैठा होगा, और उसके इधर कौन बैठा होगा, इधर बैठा होगा के माइनस 1 वाला बैठा होगा, इसके इधर कौन बैठा होगा, के माइनस 2 वाला बैठा होगा, इसके इधर कौन बैठा होगा, के प्लस 2 वाला बैठा होगा। तो यह एक सीक्वेंस है, यह एक सीक्वेंस है। आप इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम किसी सीरीज की लोकेशन बता सकते हैं कि उसके टर्म की क्या लोकेशन है। तो फाइनली हमने यहाँ पर यह देखा कि एपी क्या होती है और एपी को कैसे बनाया जाता है, एपी बनाने के लिए आवश्यक टूल्स क्या होते हैं। तो एपी बनाने के लिए आवश्यक टूल्स में हमें फर्स्ट टर्म एंड डी, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, यूनिफॉर्म डिफरेंस होता है, एक जैसा डिफरेंस होता है। उस डी की वैल्यू यदि यूनिफॉर्म है, 2 से 3 बार अगर घटाने पर, 2 से 3 टर्म में यूज़ करने पर एक ही फार्मूला और हमें डी की वैल्यू यूनिफॉर्म आती है, एक जैसी आती है, तब हम कह सकते हैं कि डी की वैल्यू यूनिफॉर्म है, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस होने के बाद यदि आपको डी मिलता है और ए मिलता है तो आप एपी का कोई भी पद, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। उस एपी के कोई भी टर्म का लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि अभी आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि यह आपका 100, दो चीज़ें हो सकती है, 100 नंबर की पोजीशन के ऊपर जो डिजिट है, जो नंबर है उसकी वैल्यू बताइए, तो हम वो भी बता सकते हैं। और यह कह दिया जाए कि एक टर्म इसके अंदर 100 है, एक टर्म का नंबर इसमें 100 है, तो वो 100 कहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी सीट नंबर क्या है, तो उसके सीट नंबर हम AN फाइंड करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरा बेसिक और कॉन्सेप्ट एपी का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि यह आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। मुझे 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है इस विषय को पढ़ाने का, तो आप बहुत सही जगह बैठे हुए हैं, सही जगह देख रहे हैं। आपको मैथमेटिक्स में बिल्ड करने की जवाबदारी मेरी है, और आप मेरे साथ बिना स्किप किए DPU ट्यूटोरियल देखते रहिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। आपका बहुत जल्दी मैथमेटिक्स में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा और आप मैथमेटिक्स बेहतर कर लेंगे। तो आई होप आप मुझसे अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और बताइए कि DPU ट्यूटोरियल एक बहुत ही बढ़िया चैनल है जो कि फ्री ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस प्रोवाइड करवाता है।
और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है अगर तो आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगेन एपी को पूरा बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।